दोस्तों आपने कभी सोचा है कि भाई जो टर्बो इंजन है वो सस्ता मिल रहा है और जो एनए इंजन है वो महंगा मिल रहा है। जबकि होता ये है अक्सर कि भाई जो टर्बो इंजन होते हैं वो महंगे मिलते हैं, पर यहाँ पे मारुति ने भाई मास्टर स्ट्रोक खेला है। जो उनका भाई 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन आता था, जो कि भाई फ्रोंक्स में टॉप मॉडल के अंदर मिलता था, मतलब नीचे के वेरिएंट्स में नहीं मिलता था, उसको भाई ब्रेजा के अंदर इन्होंने नीचे के वेरिएंट में दे दिया बेस मॉडल से ही, और 1.5 एनए इंजन से सस्ता कर दिया है। अब भाई कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि भाई 1 लीटर का टर्बो इंजन ले या फिर 1.5 लीटर का एनए इंजन ले। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को कवर करेंगे, जानेंगे भाई कौन सा इंजन कहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, क्या माइलेज है, क्या मेंटेनेंस आने वाला है, क्या रनिंग कॉस्ट आने वाली है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइसिंग, ये क्यों इतना सस्ता पड़ रहा है। तो भाई इंडिया के अंदर जो टैक्स है, जो 4 मीटर की गाड़ी है भाई, उस पे अगर 1.2 लीटर से ऊपर का इंजन चला जाता है तो भाई वही टैक्स 40% हो जाता है, और अगर 1.2 या 1.2 लीटर से नीचे का इंजन उसमें होता है तो फिर वो 18% आ जाता है। तो इसी वजह से भाई इसकी कॉस्ट लगभग 90,000 रुपए कम कर दी गई है 1.5 एनए इंजन से बेस वेरिएंट में, जो कि 7,40,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। और साथ में आपको एक्स्ट्रा फीचर भी मिल रहे हैं। आप इनके फीचर लिस्ट को गौर करोगे तो देखना कि भाई जो 1.0 लीटर का बूस्टर जेट जो इनका टर्बो इंजन है वो भाई ज्यादा फीचर लोडेड है अगर हम कंपेयर करें 1.5 एन इंजन। तो जो सबसे पहला फायदा हो रहा है आपको वो हो रहा है भाई पैसों का। अगर आप बेस वेरिएंट से कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई 90,000 रुपए का फायदा आपको 1.5 एन इंजन से हो रहा है, और 1,90,000 मतलब 2 लाख रुपए का फायदा आपको सीधा अगर आप सीएनजी छोड़कर सिर्फ 1.0 लीटर पेट्रोल लेते हैं तब आपको होने वाला है। और इसके आगे रनिंग कॉस्ट की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इंजन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें भाई 1 लीटर के बूस्टर जेट जो कि जीडीआई इंजन है, ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा, जो कि 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। और अगर इसकी पावर फिगर की बात करें तो ये 110 पीएस की पावर निकालता है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, जो कि 2000 से 3500 आरपीएम के बीच में आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से जो मिड रेंज है वो आपको अच्छी मिलने वाली है। और ये इंजन भाई एक 3 सिलेंडर इंजन है, तो भाई थोड़ी सी नॉइज और वाइब्रेशन का आपको सामना करना पड़ेगा, पर टर्बो चार्ज होने की वजह से इसमें आपको अच्छा खासा पंची और पिकअप फील होगा। और अगर बात करें माइलेज की तो जो कंपनी क्लेम माइलेज कर रही है वो भाई 20.47 केएमपीएल की क्लेम माइलेज कर रही है। कहीं ना कहीं सिटी के अंदर ये 12-14 की आपको माइलेज दे देगा, और हाईवे पे कहीं ना कहीं भाई 17-18-19 तक की ये आराम से निकाल के देने वाला है। इसमें माइलेज आपको अच्छी इसलिए भी मिलेगी क्योंकि एक तो 6 स्पीड हो गया। तो अगर हम बात करें सिटी के हिसाब से, तो अगर भाई आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो भाई इसमें मैनुअल का ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिक आपको देखने को नहीं मिलता। क्लच आपको परेशान कर सकती है, तो फिर ऑटोमेटिक के लिए आपको भाई इसके 1.5 एनए की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सिटी की बात करें तो वहां पे ये आपका काम चला देगा, ऐसी कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर बात करें हाईवे की तो भाई हाईवे पे जो टर्बो चार्ज होने की वजह से और जीडीआई इंजन होने की वजह से जब आप ओवरटेक करोगे, चाहे आपकी गाड़ी फुल लोड हो या फिर आप एंथुजियास्ट हो, आपको थोड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहां पे कहीं भी आपको हाईवे पे ये निराश नहीं करने वाला है। पर जीडीआई इंजन होने की वजह से भाई इसमें जो फ्यूल है वो डायरेक्ट सिलेंडर में जाता है, जिसकी वजह से भाई वॉल पे कार्बन बिल्डअप होता है, तो आगे लॉन्ग टर्म में जाके आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और क्योंकि जीडीआई इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, तो इसमें पार्ट भी थोड़े एक्स्ट्रा रहते हैं, तो भाई इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका एक्स्ट्रा रहेगा 1.5 एनए इंजन के मुकाबले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 1.5 लीटर के एनए इंजन, जो कि भाई 90,000 रुपए महंगा है, पर इसमें आपको भाई मैनुअल भी देखने को मिलता है और ऑटोमेटिक भी देखने को मिलता है। तो अगर बात करें पावर फिगर की तो भाई एक तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, जिसकी वजह से आपको जो रिफाइनमेंट, स्मूथनेस, केबिन साइलेंट एकदम स्मूथ मिलने वाला है। और ये इंजन भाई 103 पीएस की पावर निकालेगा और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो भाई पावर तो लगभग सेम है, पर टॉर्क थोड़ा सा कम है। और भाई हाईवे पे सिटी में जब आपको परफॉर्मेंस की जरूरत होती है तब वहां पे टॉर्क ही आपके काम आता है। तो अगर बात करें सिटी के हिसाब से तो भाई इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला है। और 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से ये आपको कोई ऐसा खास परेशान नहीं करने वाला है। और अगर बात करें भाई जहां सिटी में कम ट्रैफिक रहता है तो भाई वहां पे भी कोई ऐसी खास आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन है, माइलेज भी आपको अच्छी खासी दे देगा, जो कि कंपनी क्लेम माइलेज कर रही है भाई इसकी 21.09, कहीं ना कहीं 1 लीटर वाले से हल्की सी ज्यादा माइलेज है। सिटी में ये आराम से आपको भाई 12, 14, 15 की माइलेज
माइलेज दे देगा निकाल के, और हाईवे पे भाई कहीं ना कहीं 18-20 तक की माइलेज ये आराम से निकाल के दे देगा। पर जब हम बात करते भाई इसके हाईवे की परफॉर्मेंस की, तो वहां पे जब गाड़ी भाई फुल लोड पे होगी और आपको ओवरटेक करना होगा, तो कहीं ना कहीं भाई थर्ड फोर्थ गियर में आपको भाई डाउन करना पड़ेगा, गाड़ी को रेव करना पड़ेगा। कुल मिला के यह है कि परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा आपको निराश कर देगा, पर जब आप इससे क्रूजिंग करोगे तो उस टाइम पे भाई ये ज्यादा स्मूथ चलेगा 1 लीटर के इंजन के मुकाबले। बाकी इसमें भाई मेंटेनेंस कम आने वाला है, और आजकल जो गन्ने का जूस आ रहा है उसका थोड़ा सा प्रभाव इस पे कम पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जीडीआई इंजन पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के मामले में भाई ये कम है 1.0 लीटर इंजन के मुकाबले। पर यहाँ पे भाई ये है कि आप 90,000 रुपए पहले ही कम दे रहे हो, और अच्छे खासे फीचर भी ज्यादा मिल रहे हैं आपको बेस वेरिएंट में। भाई जो एक्स्ट्रा फीचर आपको 1 लीटर में मिल जाते हैं, वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हुआ, रियर में डीफोगर हुआ, मतलब 2-3 फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाई इतना कितना ही मेंटेनेंस ज्यादा आ जाएगा। मारुति की गाड़ी है, इतना ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं आता इन गाड़ियों में। तो अगर आप उस 90,000 को बचाओगे तो उसमें से कुछ थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा आपके मेंटेनेंस में खर्च हो जाएंगे, फिर भी आपको ज्यादा पैसे भाई 1 लीटर में ही बचने वाले हैं। और अगर दोस्तों बात करें रनिंग कॉस्ट की, तो भाई जो 1 लीटर का इंजन है वो भी कहीं ना कहीं 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से रनिंग कॉस्ट निकालेगा इसके आसपास ही, और जो 1.5 लीटर का एन इंजन है उसकी भी भाई सेम ही रनिंग कॉस्ट आने वाली है। कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई 20-30 पैसे का डिफरेंस रहेगा। तो जो आप 90,000 रुपए बचाओगे 1 लीटर इंजन लेने पे, वो आपको भाई आराम से पैसा वसूल कर देंगे। उसके लिए भाई आपको कोई ऐसा खास फायदा 1.5 लीटर के एन इंजन पे जाके नहीं मिलने वाला है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें भाई सीएनजी से, जो लोग अक्सर भाई सीएनजी जाके उठा लेते हैं, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो 1 लीटर का टर्बो इंजन है उसकी रनिंग कॉस्ट आपको 5 रुपए किलोमीटर पड़ने वाली है। तो जो सीएनजी है उसकी रनिंग कॉस्ट आपको 3 रुपए किलोमीटर पड़ने वाली है। तो जो 2 रुपए किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपको 2 रुपए जो पर किलोमीटर पे बचने वाले हैं, उसके लिए आपको बेस वेरिएंट में भाई 1,90,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब अगर आप 1 लीटर का LXI वेरिएंट लेते हो, दोनों ही मैनुअल मिलने वाले, कोई वहां पे ऑटोमेटिक तो मिलने वाला नहीं है सीएनजी के अंदर, तो ये इसकी एक शोरूम प्राइस 7,40,000 है। तो वहीं पे ही जब आप 1.5 लीटर के एनए इंजन के साथ सीएनजी लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस लगभग 9,30,000 है, यानी कि सीधा सीधा 1,90,000 का प्राइस डिफरेंस है। तो अगर भाई उन 1,90,000 को आपको वसूल करना है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी भाई 90,000 से 1,00,000 किलोमीटर आपको चलानी पड़ेगी, जब जाके तो भाई आपके वे 2 लाख रुपए वसूल होंगे। उसके बाद फिर आपका पैसा बचना स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई इस रनिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना, ये नहीं कि भाई चलो सीएनजी उठा लेते हैं 300-500 रुपए में भाई एक्टिवा जैसी रनिंग हो जाएगी। तो भाई जो ब्रेजा का 1 लीटर का जो बूस्टर जेट इंजन है, वो आज के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी बना दिया इन्होंने। और जो इसका VXI वेरिएंट है जो 1 लीटर का, वो तो बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी है भाई। आपको सारे फीचर्स मिल जाए, अलॉय वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। मतलब एक कंप्लीट गाड़ी मिल जाएगी जो इसको फुल वैल्यू फॉर मनी बना दे। तो फिर दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है, किस इंजन की तरफ किसको जाना चाहिए? वैसे तो आपको लगभग समझ ही आ गया होगा, फिर भी बता देते हैं। 1 लीटर का अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ आपको जाना है, तो भाई ये इंजन उनके लिए जिनका बजट टाइट है, कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए उनको, या फिर एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए, कम पैसे में ज्यादा फीचर चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, टॉर्क अच्छा खासा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, जो ड्राइवर इंथुजियाज है और उनको भाई मैनुअल से कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन की तरफ जा सकते हैं। और अगर बात करें 1.5 लीटर के एनए इंजन की, तो भाई जिनको एक ऐसा इंजन चाहिए जिसका मेंटेनेंस थोड़ा कम हो, स्मूथ हो, साइलेंट हो, रिलायबल हो, पर उसके लिए थोड़ा आप बजट बढ़ा सकते हो अपना, और आपकी रनिंग ज्यादा भाई टायर 2 या टायर 3 सिटी में या गांव देहात में हो, जहां आप लोड डाल के चलते हो और गाड़ी को कभी कभी निकालते हो, कम यूज करते हो, तो फिर आपके लिए एक 1.5 लीटर का एनए इंजन बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। और अगर बात करें 1.5 लीटर के एनए इंजन का ऑटोमेटिक, तो भाई अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हो जहां पे भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फेस करते हो, और आपको एक 4 सिलेंडर इंजन गाड़ी चाहिए और स्मूथ और रिलायबल इंजन चाहिए, पर उसके साथ आपको चाहिए ऑटोमेटिक, ताकि क्लच की परेशानी से आप बच सको, तो फिर आप इसके 1.5 लीटर के एनए के ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हो, पर उसके लिए थोड़ा सा बजट भी आपको बढ़ाना पड़े। पर अगर ये 1.0 लीटर वाले में ऑटोमेटिक दे देते तो भाई फिर वो ही बेस्ट हो जाता, वहां पे आपको पैसे भी बच जाते और साथ में आपका काम भी चल जाता। पर इसको लेने की भाई आपको मजबूरी है अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो। और अगर बात करें सीएनजी की, तो भाई अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी हैवी रनिंग है, डेली गाड़ी को निकालते हो और डेली भाई गाड़ी अच्छी खासी रनिंग करती है, तो फिर भाई आप सीएनजी की तरफ जा सकते हो। और अब तो इन्होंने भाई अंडर बॉडी सीएनजी दे दी है, जिसकी वजह
से आपको बूट स्पेस खाली मिलने वाला है, तो फिर आप बूट का भी यूज कर पाओगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है अगर हैवी रनिंग है तो CNG 1.5 लीटर एन इंजन के साथ। तो भाई आप ब्रेजा का कौन सा इंजन फाइनल करने वाले हो, किस ट्रांसमिशन के साथ, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और वीडियो ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।